हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं एक प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करूंगा कि अभी का जो जनरेशन है इनका कोई आधार नहीं है। ठीक है, न इनमें मोरालिटी है, ना ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, न इनके लिए कुछ सही है, ना इनके लिए कुछ गलत है। ये क्या है, ये बस अभी के जो जनरेशन को जो सिखाया जा रहा है एक तरह से कि तुम अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो बस। और इनका कोई गोल नहीं है। ठीक, ये भी जॉब भी करे, ये कोई पैसा कुछ भी कमाए तो अपना शौक़ पूरा करे, अपना अपना जो भी छोटा मोटा शौक़ है पूरा करे, और फिर आगे कुछ नहीं इनके। तो एक तो ये बहुत भयावह स्थिति है अभी के जनरेशन के लिए। दूसरा कि सिर्फ एक चका चौंध वाली दुनिया जो सबको लुभा रही है, जो सबको पसंद आ रही है, बस ये यहाँ तक कि पहले जनरेशन को और अभी के जनरेशन को दोनों को इसी चीज़ में उलझा दिया जा रहा है, इसी में उलझा दिया जा रहा है कि बस तुम इसमें ही उलझे रहो। और दूसरी बात है कि एक पोर्नोग्राफी और अश्लीलता और काम वासना जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ की इतनी भरमार, इतना प्रभाव है लोगों के दिमाग मस्तिष्क में कि समाज में रेप के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ एक दो केसेस जो आते हैं सामने, उस पर हम कैंडल मार्च कर लेते, लेकिन अनगिनत केसेस हो रहे हैं जिसका केस भी दर्ज नहीं होता है। ठीक है, तो पोर्नोग्राफी, अश्लीलता चरम पर है अभी। मुझे नहीं पता इस पे और कितना ऊपर जाएगा। ये तो मुझे इतना चरम लग रहा है, तो आगे और कितना जाएगा और क्या आगे होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। तो इस सिचुएशन में पहली चीज़ तो क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो भाई आप पुराने जनरेशन को और अभी की जनरेशन को मैं बोलता हूँ जो कि भाई मोरालिटी को फॉलो करो। ठीक है, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। सिर्फ अंधाधुन भोग विलास के पीछे मत भागो। ठीक है, एक होता है कि हम अगर जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो घर के लिए कमा रहे हैं, अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए कमा रहे हैं। एक सामाजिक जो बढ़ोतरी होती है, समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ जो सोशल वर्क है, एक सामाजिक कार्य जो समाज की सहायता करे ऊपर उठने के लिए, वो कार्य करो। ठीक, और एक जो मोरालिटी तो मैंने बताया, नीति नैतिकता मानो। ठीक है, दूसरी चीज़ ब्रह्मचर्य का अति कठोर से पालन होना करो, ब्रह्मचर्य का। ठीक है, खुद के दिमाग को अश्लीलता के प्रभाव से बचाओ, और अश्लीलता जैसी चीज़ों के खिलाफ़ लड़ो भी यार। ऐसा बचाओ मतलब क्या, अपना बच लिए, बाकी आगे का सोचे नहीं तो नहीं। लड़ना भी ज़रूरी है। अब ठीक है, ये इतना चीज़ हो गया, और इसके आगे ये है कि एक और मैं बोलूँगा, धर्म पे बात बोलूँगा मैं कि सिर्फ धर्म को फॉलो मत करो। ठीक है, अभी इस वक्त ऐसा डॉगमा फैलाया जा रहा है, हर चीज़ को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर डॉगमा वर्ड सर्च कर लेना गूगल में, क्या होता है कि कुछ भी अगर कोई एडवर्टाइज़ करता है, चाहे वो
धर्म पे बात हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे बात हो, पढ़ाई लिखाई पे बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, साइंस की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, डीप साइंटिफिक स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डीप साइंटिफिक स्टडी किए बिना किसी भी चीज़ को मान लो नहीं यार, अंधाधुंध मत मानो किसी भी चीज़ को। डीप साइंटिफिक स्टडी, डीप एनालाइजिंग, लॉजिकल स्टडी। सर्च करो इंटरनेट पे क्या सही है क्या गलत है, रिसर्च करो कि हाँ ऐसा ही है कि नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ है कि नहीं है। अब एक चीज़ है कि कहीं पे अब अभी वो चीज़ पढ़ो, वो चीज़ करो कि जिससे समाज की प्रगति हो। ठीक है, खुद की और समाज की प्रगति। मैं ये नहीं बोल, एक चीज़ है, स्वार्थगत मत सोचो यार कि बस अपना अपना फ़ायदा और किसी का फ़ायदा ना हो। हम किसी का फ़ायदा नहीं करेंगे, हम समाज की प्रगति का फ़ायदा करेंगे, समाज की प्रगति के लिए फ़ायदा करेंगे। अपना तो करो, समाज के लिए भी करो। ये पहले तो ये थिंकिंग सुधार लो। ठीक है, और डीप लॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च स्टडी किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर किए बिना अंधाधुंध मत मान लो कि ऐसा है। ठीक, और अब ऐसा हो गया ना कि हर फील्ड को गंदा कर दिया जा रहा है, ख़राब कर दिया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो अभी के पर्सन पहले के मुकाबले अब कोई ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। पहले एक छोटा सा ट्रस्ट हो जाता था लोगों पे, अब ट्रस्टवर्दी नहीं रहे तो उसकी भी प्रिकॉशन लेके चलो। और एक और बात लास्ट में कि पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँगा कि पॉलिटिकल नॉलेज होता है, पॉलिटिक्स होता है, ये जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है अपने साथ। ठीक है, पॉलिटिक्स कैसा कि जब पैदा होते नामकरण होता है, माँ कुछ और नाम सोचती है, पिताजी कुछ और नाम सोचते हैं, बुआ कुछ और नाम सोचेंगे, और कोई फैमिली कुछ और नाम सोचेगी, लेकिन मिली जुली जो नाम सबको पसंद आता है आखिरी में वही नाम रखा जाता है। तो पॉलिटिक्स तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। फिर अब देखो इसमें क्या राजनीति खेली जा रही है कि स्टूडेंट्स लोगों को पॉलिटिक्स सीखना मना है। क्यों सीखना मना है भाई? जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है वो पॉलिटिक्स के जरिए ही उपलब्ध होता है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने अनाज ग्रेन्स जो है उसको 5 रुपये किलो कर दिया। ठीक, अब महंगाई के हिसाब से 5 रुपये जैसे अभी मान लो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब आराम से खरीद सकते, खा सकते हैं, सबके घर में चावल दाल रोटी सब्जी बनेगा क्योंकि बहुत सस्ता है सबके लिए। गवर्नमेंट ने लागू किया। ये सब पॉलिटिक्स में बता रहा हूँ आपको कैसा काम करता है। अब वही अगले दिन चावल 100 रुपये किलो हो गया। ठीक, अब क्या है, 5 किलो चावल खरीद रहे हो 500 रुपये का, खाना तो रोज़ है। अब 5-10 हज़ार का तुम चावल ही खरीद ले रहे हो, हाँ, खाने पीने में ही 15-20 हज़ार जा रहे, तो फिर सेविंग्स क्या होगी, आगे के लिए क्या सोचोगे? तो सुई से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि पब्लिक को क्या उपलब्ध होगा, क्या उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ तक कि प्राइस राइज, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगारी, और हम टीवी में हम क्या देखते हैं, क्या ऐड पे बैन, क्या अश्लील है, क्या श्लील है, सब कुछ हमारा देखना सुनना खाना पीना सब कुछ पॉलिटिक्स डिसाइड करता है।
तो और हम जो बोलते हैं वो भी सोच समझ के बोलते हैं कि सामने वाले पे क्या ये सब कुछ क्या है, पॉलिटिक्स तो है, सब कुछ पॉलिटिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स खुद के लिए नहीं सीखना, खुद के लिए सीखना ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए सीखना ज़रूरी है कि उसकी प्रगति हो। ठीक है, सब कुछ करो, वट एवर डू फॉर ग्रेटर गुड। तो समझो इस बात को, ठीक है। और मैं कुछ गलत कहता हूँ तो मेरे को भी बताओ कमेंट में, ठीक। ओके।